जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे इसके आंखों के ऊपर जैसे पट्टी सा कुछ है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि किसी वजह से तो उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। कुछ तो फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पिक्चर क्लियर होते हुए नजर नहीं आ रहा। तो क्रॉस रोड्स पे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। किसी न किसी डायरेक्शन में तो आगे बढ़ना है लेकिन शायद दुविधा में है, ये दिशा सही है या वो दिशा। तो काफी ज्यादा सोच विचारों में डूबा हुआ होने की वजह से आप कह सकते हैं स्टकनेस की एनर्जी ज्यादा है। अगला कार्ड है द हैंग वुमन, यहाँ पे भी वही है। अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल इश्यूज का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। जय द्वारिकाधीश। अपने आप को समझा रहे हैं जय द्वारिकाधीश कि सरेंडर तो किया है, अब लेट गो करने की जरूरत है। मतलब जो होगा वो देखा तो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं रुका हुआ महसूस हो रहा है। मतलब आगे बढ़ने की चाहत होते हुए भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इंटेलिजेंटली कुछ पैसा लेने की कोशिश हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ जो भी लोग डील कर रहे हैं वो थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर बिहेवियर इनको दिखा रहे हैं। मतलब जितना ये दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि इनके प्रॉब्लम में वो लोग अपनी तरफ से कोई सलाह मशवरा देंगे, उतना उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लोग ऐसे पेश आ रहे हैं कि जैसे किसी से बात कर ली तो लोग सुन के ले रहे हैं या फिर हाँ चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। इतने तक ही शायद उनको दिलासा देने के लिए कुछ दोस्तों की तरफ से शायद बातचीत वगैरह हो रही है और इनको ये समझ में आ रहा है कि इस बात तो शायद किसी की तरफ से भी हेल्प नहीं मिलने वाली। अगला कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। विड्रॉल जैसे आपने किया है, मतलब ये लैंटर्न बता रहा है कि रात रात भर शायद ये आपके बारे में सोचते रहते हैं लेकिन शायद दोनों के बीच में भी साइलेंट मोड चल रहा है और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग शायद किसी की तो चल रही है और इनको ये समझ में आ रहा है कि ये इनकी खुद की अगर जर्नी है तो इसमें आने वाले हर सुख दुख का सामना इनको खुद अपनी तरफ से करना पड़ेगा। फिर है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी के हर एक लम्हे का मजा उठाना चाहते हैं लेकिन ये होगा कब, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। खुशियां चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खुशियों कब जिंदगी में आएगी, इस तरह की बातें मन में उमड़ रही है। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जब हद से ज्यादा जिम्मेदारियां होती है और जिम्मेदारियों में हाथ बटाने वाला कोई इंसान साथ में मिल जाता है तो वो बात आसान लगने लगती है और वो प्रॉब्लम्स भी इतने बड़े नहीं लगते। वैसे ही ये भी शायद आपको फिलहाल अपनी लाइफ में, अपने स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि काश इस लम्हे में, इस घड़ी में आप उनके साथ होते। होल्डिंग बैक का कार्ड यही बता रहा है कि आगे बढ़ना तो चाहते हैं, शायद आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं लेकिन खुद अपने दिल के जज्बात उनको कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, मुझे अपने पर्सन को कुछ बातें नहीं बतानी है। लॉयल एनर्जी का कार्ड बता रहा है कि वो जानते हैं कि अगर एक बार आपको पता चले कि इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो आप इतने लॉयल है कि आप इनके दुख में भी इनका साथ देंगे लेकिन शायद ये परेशान नहीं करना चाहते इस दफा आपको।
नेक्स्ट है स्लीपिंग विद द एनिमी। रात को सोने की कोशिश तो ये करते रहते हैं, लेकिन दिलो दिमाग में जज्बातों का तूफान काफ़ी ज़्यादा मचा हुआ होने की वजह से आप कह सकते हैं नींदें भी काफ़ी ज़्यादा गायब हो चुकी हैं और हरदम दुश्मन, नेगेटिव थॉट्स, रिपीटेटिव एनर्जी, ऐसी बातें दिलो दिमाग में आ रही है। मतलब इनको फ़िलहाल शायद यही एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी में इनके दोस्त से ज़्यादा शायद दुश्मन बनने लगे हैं। माई सेल्फ एस्टीम इज़ ब्रोकन। कहीं न कहीं थोड़ा-सा उदासी से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कि जो प्रॉब्लम है उनका सामना ये कैसे करेंगे। तो जैसे आईने में अगर पत्थर लग जाए या आईना टूट जाए तो हम आईने में क्लियर नहीं देख पाते, वैसे ही इनको भी आगे का कुछ फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। आई हैव हर्ड थिंग्स अबाउट यू। कुछ न कुछ शायद आपके बारे में बातें सोच रहे हैं, हो सकता है रिसेंटली आपने कहीं पे कुछ स्टेटस डाला है, तो उस स्टेटस के बारे में भी ये सोच रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि आप इस बारे में उनसे बात करेंगे, लेकिन शायद आपने बातचीत बंद की है, तो इनको यही लग रहा है कि क्या आप दोबारा आप दोनों की खुल के कभी बातचीत होगी भी या नहीं। आई एम ओनली गोइंग टू ब्रेक योर हार्ट। दिल तोड़ने की बातें यहाँ पे चल रही है। मतलब शायद किसी को तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जानबूझ के ऐसा कुछ करते रहते हैं जिसकी वजह से आपकी फीलिंग हर्ट होती है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है और ये एक उनकी उदासी की और एक वजह बन गई है। और फाइनल है एक्शन है रिप्रेक्शियस। तो आगे बढ़ना है, लेकिन इस पर्सन को जैसे अगर किसी ने कुर्सी से बांध के रखा है तो ये कैसे कोई एक्शन ले सकता है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि वो भी शायद इस रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ हालात ने उनको इस तरह से जकड़ के रखा है कि ऐसे हालात में वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको समझाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। डू यू फील लाइक आर फुलफिलिंग योर सोल पर्पस? डू यू नो वॉट योर स्ट्रेंथ्स आर? हिम्मत की बात हो रही है और आपको अपनी हिम्मत मानते हैं, आप ही उनकी प्रेरणा भी हो। और ये होते हुए भी अगर उन्होंने कभी खुल के आपके सामने इन बातों का इजहार नहीं किया है, तो आज उसी स्ट्रेंथ में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी से शायद थोड़ा सा दूर है। आर यू एक्सपीरियंसिंग रिपीटेटिव थॉट्स और incessant mind chatters? Do you grab onto a thought memory of life experience and chew it over and over and over again? तो यही हो रहा है, जो बुरा हो रहा है ये वही बातें बार बार इनके मन में आ रही हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे रिपीटेटिव थॉट जो है बार बार वही नेगेटिव माइंडसेट में आते हुए ख्याल इनको रोक नहीं पा रहे हैं ये, और उन्हीं बातों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आखिर मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। Do you have an affinity with dolphins? Have you found that you feel so much better after spending time at the seashore? अकेलेपन में थोड़ा सा वक्त बिता रहे हैं, अगर आपके यहाँ समंदर वगैरह है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉक ले रहे हैं और वो वॉक लेते हुए शायद और भी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि आप ही शायद एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी हमेशा से हर एक बात मन लगा के सुनते आए हैं। आर यू स्पायरलिंग राउंड एंड राउंड? आर यू ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स? दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है और जैसे ये सीढ़ियों जैसे कुछ लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे ही ये किसी न किसी जवाब के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन ऐसी बातें परेशान होने के वजह से, इनके रिपीटेटिव थॉट की वजह से ये उसी सर्कल में फंसे हुए हैं और सवालों के जवाब ना मिलने की वजह से और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आर यू इन सर्च ऑफ अ डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन? आपके साथ एक सोल लेवल पे कनेक्शन उनको फील होता है। जब आप उनके साथ होते हैं तो दुख दर्द परेशानियां ये सब वो भूल जाते हैं और फिलहाल भी शायद इसीलिए आपका साथ मिस कर रहे हैं। आर यू एबल टू फाइंड बियॉन्ड द ऑर्डिनरी? इज योर हार्ट ओपन टू लव एंड इनर पीस? दिल में सुकून चाहिए, जय द्वारिकाधीश। चैन चाहिए और ये चैन मिलेगा कैसे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आर यू अ ट्री हगर और एक्टिविस्ट? तो गले लगाने का काफ़ी ज़्यादा आपको मन हो रहा है और ऐसे वक्त में अगर आप उनके सामने नहीं हैं तो ये इस बात से परेशान है कि आखिर वो लम्हे, वो जो खूबसूरत यादें थी वो सिर्फ यादें ही बन के रह जाएंगी या दोबारा इनको ज़िंदगी में वो खुशियाँ कभी वापस नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी रीच आउट होना चाहते हैं, लेकिन रीच आउट होने का रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।